आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 2 चैप्टर 7 मेरी किताब। इसमें एक चित्र बना हुआ है, एक लड़की है और एक अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और टेबल पर भी किताबें रखी हुई हैं। उन किताबों को देखकर वो चौंक रही है। तो अब ये कहानी शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो माँ ने अपनी बेटी, मतलब वीरू उसकी बेटी का नाम है, और एक संदेश दिया और अपनी बहन के पास भेजा। तो माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। तो मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुला लिया। मौसी ने अपनी भांजी वीरू को अंदर बुला लिया और बैठक में ले गई। और बैठक में जैसे उसने पैर रखा, देखा मैं बहुत सारी किताबें थी, अलमारी में किताबें सब जगह। तो इतनी सारी किताबों को देखकर वो चौंक गई। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़कर देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने क्या कहा, देखो। मौसी ने कहा, हाँ ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू को इतनी सारी किताबें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें होंगी कि नहीं। तो उस मौसी ने कहा, बच्चों के लिए भी किताबें हैं। अब उससे कह रही, तुम किस तरह की किताबें पढ़ना चाहोगी? तो फिर वीरू क्या कहती है, आज देखते हैं। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब मौसी ने उसको किताबें दी तो उसको मोटी लग रही थी, कोई दूसरी किताबें दी तो वो बड़ी लग रही थी। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि किताब ले कि नहीं ले। फिर मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? अब वो वीरू समझ नहीं पा रही थी कि वो किताब कौन सी ले, मोटी ले तो पतली ले, कितनी मोटी ले। तो उसको भी समझ में नहीं आया मौसी को। तो मौसी ने कहा कि किताब को नापने के लिए फुट्टा ले आना और फुट्टा से नाप लेना जितनी तुम्हें मोटी चाहिए और उतनी मोटी किताब लेकर चली जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? हाँ, हमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? हमारे बस्ते में बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से हमारी मनपसंद किताब हिंदी और अंग्रेजी की है। हिंदी और अंग्रेजी की किताब में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, इसलिए हमें वो किताब अच्छी लगती है। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। देखो, इस पर लिखा हुआ है, नाम था उसका आसमानी। एक है किसना, एक बस्ती गेंद, एक बंटू मेरा दोस्त। तो अब इनमें से तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? हम इसमें से पढ़ना चाहेंगे नाम था उसका आसमानी, क्योंकि इसमें मछली का चित्र बना हुआ है और मछली और पानी ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इस किताब को पढ़ना चाहेंगे। नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के इसलिए कहा कि वो किताब नहीं चुन पा रही थी कि कितनी मोटी किताब ले, तो फुट्टा से वो किताब को नाप ले और जितनी मोटी किताब उसको चाहिए वो उसे ले जाए। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? तो यहाँ देखो कुछ चित्र दिए हुए हैं, कपड़ा, आम, पानी, कागज़ और मेज़। अब हम यहाँ पर इनके जवाब दें कि किसको कैसे नापेंगे। कपड़े को इंच टेप से, आम को किलोग्राम से, मेज़ को इंच टेप से, कागज़ को फुट्टा से, पानी को लीटर से। आओ खेलें अंत्याक्षरी।
अब हम अंत्याक्षरी खेलते हैं। ये बहुत अच्छा सा गेम लग रहा है, देखते हैं क्या है। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें, देखें तुम कितना शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब। अब किताब में अंतिम अक्षर क्या है? बा। तो बा से बंदर, फिर रा से रस्सी, सी से सीप, पा से पसीना, अंत में ना आया, ना से नाला, ला से लाज, जा से जमुना, पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? कहानियों की किताबें, गुड़िया, चाबी वाली कार, रंग बिरंगे फूल और कूदने वाली रस्सी और रोबोट। इस तरह हम अपने मनपसंद की चीज़ चुन लेंगे। अब ये पार्ट पूरा हो गया। अब हम अगले पार्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।